अगर ऐसा नहीं करोगे तो प्रॉब्लम होगी। एक्सरसाइज 8 से रिलेटेड ऑल पॉसिबल शॉर्ट क्वेश्चन, ऑल पॉसिबल एमसीक्यूज और लॉन्ग क्वेश्चन आज आपको मैं करवाता हूं। तो पहले मैंने लिखा हुआ है ऑड फंक्शन ट्रैप। आपको ऑड फंक्शन ट्रैप कर सकता है कैसे? अगर x एक ऑड इंटीजर है तो क्या x5 माइनस 5x³ प्लस 4b हमेशा ऑड होगा? क्यों होगा, कैसे होगा, ये लेक्चर में आपको समझाता हूं। चैलेंज क्या हो सकता है? एक ऐसा फंक्शन फाइंड करो जो हमेशा ऑड नंबर को ऑड नंबर बनाता हो और इवन नंबर को इवन नंबर बनाता हो, लेकिन उसमें कोई पावर की टर्म ना हो। ठीक है, ये एक चैलेंज होगा। और दूसरा क्या है? पैराडॉक्स ऑफ सेट। अगर ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू एम्प्टी सेट तो क्या ए इंटरसेक्शन बी होल कंप्लीमेंट इज इक्वल टू ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट होगा? क्या ये वैलिड होगा? क्यों होगा, कैसे होगा? लेक्चर सुनते रहें, आपको समझ आ जाएगी। और तीसरा क्या हो सकता है? द हिडन पावर ऑफ इनइक्वालिटीज। अगर एक्स स्क्वेयर स्मॉलर देन वाई स्क्वेयर दिया हो तो क्या हमेशा एक्स स्मॉलर देन वाई होगा? क्यों होगा, कैसे होगा? आपको समझ आ जाएगी लेक्चर में। कॉन्ट्रापॉजिटिव एग्जांपल दो, उसकी ये कॉन्ट्रापॉजिटिव एग्जांपल देनी है जी। चौथा है जी 4 वाला, मिस्ट्री ऑफ ट्राइंगल। मिस्ट्री ऑफ ट्राइंगल क्या है? हमें सबको पता है कि ट्राइंगल का जो टोटल सम होता है एंगल का वो कितना होता है? 180 का। क्या ऐसा पॉसिबल है कि कोई एंगल, कोई ऐसी ज्योमेट्री पॉसिबल है जिसमें एंगल 180 से ज्यादा हो या 180 से कम हो? ये मैं आपको लेक्चर के दौरान समझा दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है, लिखा हुआ है सपोज x इज एन इंटीजर। वो कहता है कि x जो है आपका इंटीजर है, देन वो एक कंडीशन अप्लाई कर रहा है x इज ऑड। x जो है अगर हमारा ऑड है देन 9x प्लस 4 इज ऑड। 9x प्लस 4 भी ऑड होना चाहिए। तो कैसे होना चाहिए, क्यों होना चाहिए, ये भी हम देखते हैं। तो लिखेंगे लेट x इज इक्वल टू 2k प्लस 1। अब आप सोचेंगे कि 2k प्लस 1 ही क्यों लिखा है? भाई यहाँ पे देखिए उसने क्या बोला है, x जो है वो ऑड नंबर है। ऑड नंबर कैसे हासिल होता है? अगर किसी इवन नंबर को होल नंबर के साथ मल्टीप्लाई करें, के हमारा होल नंबर है, ठीक है, होल नंबर के साथ मल्टीप्लाई करें और प्लस 1 यानी कि कोई भी ऑड नंबर कर दें प्लस, तो आपके पास ऑड नंबर हासिल होगा। कैसे हासिल होगा ये देखें, मैंने लिखा 2k प्लस 1, तो ये आपके क्या है? होल नंबर है, 0 1 2 एंड सो ऑन। तो के हमारा क्या होल नंबर है ना, तो पहले हम पुट करेंगे 0। तो के की जगह पुट कर दिया 0, 2 को 0 के साथ मल्टीप्लाई कर दें तो क्या आ जाएगा? 2 0 0 प्लस 1 कर देंगे तो क्या आ जाएगा? 1। फिर नेक्स्ट आप पुट करेंगे 1, 2 1 2, 2 प्लस 1 क्या आ जाएगा? 3। अब आप क्या पुट करेंगे? 2, तो क्या आ जाएगा आंसर? वो आपने कमेंट में लिख देना है। तो कंडीशन क्या दी हुई है उसने? 9x प्लस 4, फिर आपने गिवन कंडीशन लिखनी होती है। गिवन कंडीशन 9x प्लस 4, तो x की वैल्यू हमने क्या पुट की है? x हमारा 2k प्लस 1 है, तो x की जगह आप लिख देंगे 2k प्लस 1। अब 9 2 के बाद मल्टीप्लाई कर रहा है, 9 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 9 2 18, तो 9 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 9 1 9, 9 प्लस 4 कितने हो जाएंगे? 13। अब हम इसका कंक्लूजन क्या लिखेंगे? भाई ये देखो ये आपका होल नंबर है और ये किसके साथ मल्टीप्लाई कर रहा है? इवन नंबर के साथ। इवन नंबर जब होल के साथ मल्टीप्लाई करें और प्लस क्या हो जाए? ऑड नंबर हो जाए, तो आंसर भी क्या आता है? ऑड नंबर आता है। तो बच्चे इसका कंक्लूजन लिखना जरूरी होता है। कंक्लूजन क्या लिखेंगे? सम ऑफ इवन नंबर एंड ऑड नंबर ऑलवेज ऑड नंबर, ठीक है, हेंस स्टेटमेंट इज ट्रू। ओके हो गया जी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 है, क्या लिखा हुआ है? सपोज x इज एन इंटीजर। अब वो फिर कह रहा है कि x जो है हमारा इंटीजर है। इफ x इज ऑड, x जो है हमारा ऑड है, देन 7x प्लस 5 इज इवन। अब वो इधर वो इवन कह रहा है, ठीक है। तो अब हम इसका सोल्यूशन करते हैं। क्या लिखेंगे? लेट x बी एन ऑड नंबर, x इज इक्वल टू 2k प्लस 1। इसकी समझ आ गई ना हमने क्यों पुट किया है 2k प्लस 1, जो कि मैंने पहले आपको समझा दिया हुआ है। तो गिवन कंडीशन क्या है? 7x प्लस 5, वो लिखेंगे। अब x की जगह क्या पुट करेंगे आप? 2k प्लस 1, तो मैंने लिख दिया 2k प्लस 1। 7 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? 14k। 7 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 7, 7 प्लस 5 कितने हो जाएंगे? 12, 14k प्लस 12। अब देखो ये 14 आपका क्या है? इवन नंबर है। इवन नंबर को होल के साथ मल्टीप्लाई करें और ऐड भी क्या हो रहा हो? इवन नंबर, तो आपका आंसर हमेशा इवन नंबर आता है। तो कंक्लूजन क्या लिखेंगे? सम ऑफ इवन एंड इवन नंबर ऑलवेज इवन नंबर, तो हेंस स्टेटमेंट इज
ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 है, लिखा हुआ है प्रूव द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहली स्टेटमेंट क्या लिखी हुई है, इफ x इज एन ऑड, x जो है हमारा ऑड इंटीजर है, देन शो दैट एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6 इज ऑड, ये भी हमारा ऑड होना चाहिए। तो आप क्या लिखेंगे, लेट x इज इक्वल टू 2k प्लस 1। तो हम x को 2k प्लस 1 क्यों लिख रहे हैं, वो आपने जवाब जो है कमेंट में लाजमी लिखना है। तो फिर आप लिखेंगे गिवन कंडीशन, कंडीशन हमारे पास क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6, वो लिखा। अब x की जगह क्या वैल्यू पुट करेंगे, 2k प्लस 1, तो ये मैंने कर दी, ठीक है, 2k प्लस 1 होल स्क्वायर। अब इस x की जगह भी क्या पुट करेंगे, 2k प्लस 1, तो वो मैंने लिख दिया, 2k प्लस 1 4 वैसे का वैसे ही आ जाएगा, और प्लस 6 भी वैसे ही आ जाएगा। यहाँ पे आपकी क्या हो रही है अप्लाई आइडेंटिटी, वो कौन सी, a प्लस बी का होल स्क्वायर, वो किसके इक्वल होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जमा 2a और b। ए हमारे पास क्या है 2k, तो वो लिखा, बी हमारे पास क्या है 1, तो वो लिखा, ठीक है, प्लस 2 फार्मूले का लिखते हैं, ए हमारे पास क्या है 2k और बी हमारे पास क्या है 1, ठीक है। अब 4 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, 4 2 जार 8, चूंकि 4 के साथ साइन कौन सा, माइनस का, तो माइनस 8k, तो 4 के साथ माइनस वाला साइन आता, जब 1 के साथ मल्टीप्लाई करेगा तो प्लस माइनस माइनस, 4 1 जार 4, और ये प्लस 6 वैसे का वैसे ही आ जाएगा। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेंगे, 2 का स्क्वायर लेंगे तो क्या आ जाएगा 4 4, और k का लेंगे तो k स्क्वायर, 1 का स्क्वायर लेंगे तो आ जाएगा 1, तो 2 2 ज़ा 4, 4k आ गया, ठीक है, और चूंकि 4k ने 1 से मल्टीप्लाई करना है तो 4k आएगा, तो माइनस 8k वैसे ही लिखेंगे, जमा 6 माइनस 4k आ जाएगा जमा 2, ठीक है जी। नेक्स्ट आप क्या करेंगे, थोड़ा सा और हल कर लेंगे, ये प्लस 4k है, ये माइनस 8k है, हल कर लो, 8 में से 4 माइनस कर दो तो क्या आ जाएगा 4k, ठीक हो गया। अब आपके पास ये आंसर आया है, तो ये आंसर का कंक्लूजन क्या लिखेंगे, इवन प्लस ऑड। अब देखो ये आपके नंबर्स क्या हैं, इवन है ना, तो ये क्या हो रहे हैं, ऑड में हो रहे हैं जमा, तो आंसर क्या आ जाएगा, ऑड नंबर, हेंस एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6 इज ऑड नंबर। मैंने बोला था इवन में ऑड जमा करें तो क्या आंसर आता है, ऑड नंबर आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 है, लिखा हुआ है प्रूव दैट फॉर एनी टू नॉन एम्प्टी, नॉन एम्प्टी कौन से होते हैं, जिसके अंदर एलिमेंट मौजूद हो, सेट ए एंड बी, ए इंटरसेक्शन बी होल कंप्लीमेंट, ये जो उल्टा यू लिखा हुआ है इसको आप इंटरसेक्शन कहते हैं, और ये जो सिंबल है इसको आप क्या कहते हैं, कंप्लीमेंट, इक्वल टू ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट। तो पहले आप ए लिखेंगे, ए की वैल्यू मैंने क्या लिखी है, 1 से लेकर 4 तक, क्योंकि उसने नॉन एम्प्टी बोला था ना, तो आप कोई भी 4 नंबर ले सकते हैं, जो जो मर्जी नंबर आप ले सकते हैं, ठीक है। तो बी मैंने क्या लिखा है, 2 4 और 6, ये भी खुद से सजेस्ट किए हैं। और फिर मैंने क्या लिखा हुआ है, यू, यू क्या होता है, यू एक यूनिवर्सल सेट होता है, ठीक है, और ये कब इस्तेमाल होता है, जब हमारे पास कंप्लीमेंट वाला सिंबल हो, ठीक है। इसकी मैंने वैल्यू क्या लिखी हुई है, 1 से लेकर 10 तक, ओके हो गया। अब हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड करते हैं, वो क्या है जी, ए इंटरसेक्शन बी होल कंप्लीमेंट, जिसके ऊपर कंप्लीमेंट वाला साइन होता है ना, उसको यू में से माइनस कर देते हैं, तो u माइनस ए इंटरसेक्शन b, मैंने क्या बोला है, जिसके ऊपर कंप्लीमेंट वाला साइन हो उसको u में से क्या करते हैं, माइनस, ये देखो मैंने क्या लिखा हुआ a कंप्लीमेंट, तो ये किसके इक्वल होगा, u माइनस ए, b कंप्लीमेंट है तो क्या लिखेंगे, u माइनस बी, अगर c कंप्लीमेंट हो तो क्या करेंगे, वो आपने कमेंट सेक्शन में बताना है, ठीक है। तो u की वैल्यू हमारे पास है 1 से लेकर 10 तक, माइनस है तो माइनस लिखेंगे, ठीक है, ब्रैकेट है तो ब्रैकेट लिख दी, a की वैल्यू लिखेंगे, फिर आप क्या लिखेंगे, इंटरसेक्शन लिखेंगे सिंबल जो भी है, फिर क्या लिख देंगे b की वैल्यू। इंटरसेक्शन में क्या करते हैं, कॉमन फैक्टर जो होते हैं, कॉमन वैल्यूज जो होती हैं वो हल लिखते हैं, ठीक है। तो पहले हम ब्रैकेट वाले को सॉल्व करते हैं, तो इनके दरमियान साइन इंटरसेक्शन वाला ना, तो मैंने क्या बोला है इंटरसेक्शन के लिए कॉमन वैल्यूज। अब देखो दोनों में कॉमन क्या है, 2 और 4, तो आप कॉमन वैल्यूज लिख देंगे, ठीक है। अब आपने क्या कर देना है, माइनस कर देना है। माइनस के लिए क्या करना होता है, पहले वाला सेट देखना होता है दूसरे वाले में, पहले वाले के अगर एलिमेंट जो दूसरे वाले में मौजूद है ना, वो आपने माइनस कर देने हैं। देखो 2 इसमें मौजूद है, 2 इसमें भी है, वो माइनस कर देंगे। 4 और 4 दोनों में मौजूद है ना, तो वो आप क्या कर देंगे, माइनस, बाकी क्या बच जाएगा, 1 3 5 6 7 8 9 और 10 बच गया, ठीक है। ये आपकी एक साइड हो गई। दूसरी साइड क्या है, लिखी हुई है ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट, तो पहले हम ए कंप्लीमेंट निकालेंगे, वो किसके इक्वल होगा, u माइनस ए के, तो u की वैल्यू हमारे पास 1 से लेकर 10 तक, माइनस b की वैल्यू क्या है, 1 2 3 और 4, ठीक है। माइनस के लिए मैंने क्या बोला है कि पहले वाले के एलिमेंट देखना है, दूसरे वाले में जो मौजूद है वो आपने माइनस कर देने हैं। तो कौन सा वाला है जी, 1 से लेकर ना 4 तक, 1 से लेकर 4 तक दोनों में मौजूद है ना, तो वो आप माइनस कर देंगे, बाकी क्या बच जाएगा, 5 6 7 8 9 और 10। अब बी कंप्लीमेंट निकालेंगे, वो क्या होगा, u माइनस बी, ठीक है। तो u की वैल्यू हमारे पास क्या है जी, 1 से लेकर 10 तक, माइनस,
तो बी की वैल्यू क्या है 2 4 6। अब इसमें कौन से एलिमेंट कॉमन है दूसरे के लिहाज से, वो 2 है 4 है और 6। चूंकि इसमें 2 4 6 है ना, वो आप इसमें से माइनस कर देंगे, वो क्या रह जाएगा, बाकी क्या रह गया आपके पास 1 3 5 7 8 9 और 10। अब आप दोनों को क्या कर देंगे, यूनियन कर देंगे, ए कम्प्लीमेंट यूनियन बी कम्प्लीमेंट। तो ए का कम्प्लीमेंट का आंसर हमारे पास ये लिखा हुआ है 5 से 10 तक, ठीक है। यूनियन 1 से 3 5 7 8 9 और 10। यूनियन के लिए आप क्या करते हैं, दोनों सेटों को कॉमन और नॉन कॉमन एलिमेंट लिख देते हैं, लेकिन रिपीट में नहीं लिखते। और लिखना भी कैसे होता है, तरतीब के साथ। अब देखो पहले हम क्या लिख देंगे, 1, फिर लिखेंगे 3, 5 के दोनों में मौजूद है एक दफ़ा लिखेंगे, ठीक है। 7 दोनों में मौजूद है एक दफ़ा लिख देंगे, 8 दोनों में मौजूद है एक दफ़ा लिख देंगे, 9 और 10 दोनों में मौजूद है तो वो आप क्या लिखेंगे, एक दफ़ा लिखेंगे। अब आप चेक करें क्या क्या दोनों साइड इक्वल आई हैं, बिल्कुल इक्वल आई हैं, तो क्या लिखेंगे, हेंस प्रूव्ड लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब मैंने नीचे एक आपके लिए एक चैलेंज था ना जो मैंने शुरू में दिया था कि सम ऑफ एंगल ग्रेटर देन 180 कब हो सकता है, किस वाली ज्योमेट्री में, स्फेरिकल ज्योमेट्री में। सम ऑफ एंगल स्मॉलर देन 180 किस में हो सकता है, हाइपरबोलिक ज्योमेट्रिक में। अगर आपको किसी और क्वेश्चन की भी समझ ना आए तो मैंने कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं, मैं आपको वो मसला सॉल्व कर दूंगा। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक और कमेंट करना भी ना भूलें। अब इसका क्वेश्चन नंबर 14 है, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ये शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे आएगा जी। इफ एक्स एंड वाई आर पॉजिटिव रियल नंबर एंड एक्स स्क्वेयर स्मॉलर देन वाई स्क्वेयर देन एक्स स्मॉलर देन वाई, यानी कि इसकी वैल्यू को कहता है वो इसके इक्वल लेकर आना है। तो गिवन कंडीशन लिखेंगे एक्स स्क्वेयर स्मॉलर देन वाई स्क्वेयर, वो मैंने लिख दिया। तो अब देखो स्क्वेयर को खत्म करने के लिए क्या लेते हैं आप, स्क्वेयर रूट। तो लिखेंगे टेकिंग स्क्वेयर रूट ऑन बोथ साइड, इसके ऊपर भी स्क्वायर रूट लिख लिया, वाई के ऊपर भी स्क्वायर रूट लिख लिया। तो स्क्वायर जो है वो अंडर रूट के साथ क्या हो जाते हैं, कैंसिल हो जाएंगे। तो क्या आ जाएगा आंसर, एक्स स्मॉलर देन वाई। तो कंक्लूजन क्या लिखेंगे, इफ एक्स स्क्वायर स्मॉलर देन वाई स्क्वायर, कंक्लूजन लिखना लाजमी होता है। देन एक्स स्मॉलर देन वाई होगा फॉर एनी पॉजिटिव रियल नंबर एक्स एंड वाई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 है, बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। क्या लिखा है भाई, प्रूव दैट सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ ट्राइंगल इज 180। तो इसको हम प्रूव कैसे करेंगे, प्रूव करने के लिए आपने एक ट्राइंगल बनानी है, और कैसे बनानी है, आपने एक लाइन लगानी है एक्स और वाई, और इसके पैरेलल एक और लाइन लगा लेंगे बी और सी, ठीक है। तो वर्टेक्स बी को आप मिला देंगे पैरेलल लाइन एक्स वाई के साथ, और वर्टेक्स सी को भी आप मिला देंगे पैरेलल लाइन एक्स वाई के साथ। एक्स वाई पैरेलल है ना बी सी के, आपके पास एक रिक्वायर्ड ट्राइंगल बन गई है। ये जो लिखा है ना एंगल 1 और एंगल 2, इसको आप इंटीरियर एंगल कहते हैं। तो इसका अल्टरनेट इंटीरियर एंगल भी होता है। एंगल 1 का अल्टरनेट कौन सा है, इंटीरियर एंगल बी। एंगल 2 का अल्टरनेट इंटीरियर एंगल कौन सा है जी, सी। तो एंगल 1 जो है वो एंगल बी के इक्वल हो जाएगा, एंगल 2 जो है वो एंगल सी के इक्वल होता है, ठीक है। तो मैंने लिखा हुआ है एक्स वाई पैरेलल टू बी सी। तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल बी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल सी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो एक लाइन में टोटल एंगल कितने का होता है, 180 का ना। तो आप क्या लिखेंगे, एंगल 1 जमा एंगल ए जमा एंगल 2 किसके इक्वल हो जाएगा, 180 के। तो मैंने लिखा हुआ एंगल 1 प्लस एंगल ए प्लस एंगल 2। एंगल 1 किसके इक्वल है, एंगल बी के, वो लिखा। एंगल ए वैसे आ गया। एंगल 2 किसके इक्वल है, एंगल सी के, तो सी आ गया। तो वो किसके इक्वल आता है, 180 के। दैट्स योर आंसर। अब इस एक्सरसाइज का आखिरी क्वेश्चन है। अगर आपने मेरे बाकी लेक्चर नहीं सुने तो आप मेरे चैनल को विजिट करें, वहां पे मैंने 8वें चैप्टर की ब्रीफली एक प्लेलिस्ट बनाई हुई है। आप अगर वो लेक्चर सुन लेंगे तो आपका 8वां चैप्टर आपकी पॉकेट में होगा। तो क्वेश्चन नंबर 16 क्या लिखा हुआ है, इफ ए बी एंड सी आर नॉन जीरो रियल नंबर प्रूव दैट ए और बी इज इक्वल टू सी और डी इक्विवेलेंट टू, ये जो सिंबल होता है इसको आप इक्विवेलेंट पढ़ते हैं, ए डी इक्वल टू बी सी। तो आप इसकी लेफ्ट हैंड साइड ले लें, ए और बी सी और डी, क्या आंसर है, ए डी। तो अब देखो ये ए और ये आपका डी, इनको आप क्या करवा देंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन ए डी बी सी, वो आपका आंसर आ जाएगा ए डी इज इक्वल टू बी सी, हेंस प्रूव्ड। अब इसका बी वाला पार्ट है, क्या लिखा है, ए और बी डॉट सी ओवर डी इज इक्वल टू ए सी ओवर बी डी। तो क्या करेंगे, इसका भी सोल्यूशन लिख लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे आप इसकी, ए और बी सी ओवर डी, आंसर क्या है ए सी। तो ए को सी के साथ मल्टीप्लाई कर दिए, जो डॉट है ना इसको आप मल्टीप्लीकेशन कहते हैं, ए को सी के साथ बी को डी के साथ। स्टेटमेंट क्या लिखेंगे, बाय मल्टीप्लीकेशन फ्रैक्शन, आंसर आ जाएगा ए सी ओवर बी डी, हेंस प्रूव्ड स्टेटमेंट लिख देंगे। सी वाला पार्ट है, क्या लिखा हुआ भाई, ए और बी
जमा सी और बी इज इक्वल टू ए जमा सी ओवर बी। इसकी भी आप क्या ले लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड, ए और बी जमा सी और बी। अब देखो बट्टे के नीचे सेम वैल्यू है ना, अगर बट्टे वाली वैल्यू हो और दरमियान में साइन प्लस वाला हो तो आप बच्चे एलसीएम लेते हैं हमेशा। तो बट्टे के नीचे जो भी वैल्यू होती है ना, अगर तो वो सेम है ना तो एक बार लिख देंगे, ठीक है। तो नीचे वाली वैल्यू सेम हो तो ऊपर वाली वैल्यू वैसे की वैसे लिख देते हैं, यानी कि ए जमा सी, बी एक दफ़ा लिख दिया, ठीक है, और ऊपर वाली वैल्यू को जमा कर देंगे। ये आपका क्या हो गया, आंसर आ गया। अल्लाह आप सबका हामी नासर हो।